ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी को प्रणाम। मैं आज गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। पर मैं वही गुरु जी से यही पूछ रही थी, गुरु जी किस बात का शुक्राना करूँ? आप तो डेली कुछ ना कुछ इतना वो देते हो, और वैसे होते रहते हैं शुक्राने डेली कुछ ना कुछ, बट जब करने का टाइम आता है ना तो ध्यान नहीं आता। तो मैं वही पूछ रही थी, मैं कौन सा करूँ, मैं कौन सा करूँ? तो इसीलिए तो बार बार मुझे यही आ रहा था। गुरुजी का मैसेज मुझे पिछले साल से आ रहा था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ना अपना घर सेल करने की सोच रहे थे, तो बन नहीं पाता था। अगर हम टोकन मनी ले भी लेते थे तो फिर क्या होता था, आगे देखने जाते थे तो हमें अपनी रेंज से ज़्यादा मिलते थे जो पसंद आते थे, या फिर बहुत ही बेकार मिलते थे जो रेंज में होते थे। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा गुरुजी अब मैंने आप पे ही छोड़ दिया है, आप करवाना होगा करवा लेना, नहीं करवाना होगा तो फिर जैसी आपकी मर्ज़ी। तो फिर मुझे बाद में मैसेज आया कि 2025 में तेरा अपना ड्रीम हाउस होगा। तो अब जैसे 2025 आया, हमने तो छोड़ा ही हुआ था, क्योंकि हमने देखो जी टोकन मनी लेके फिर वापस करी, क्योंकि हमें नहीं आया। और बार बार ऐसे करते हैं तो मार्केट में काम ख़राब होता है। तो इसीलिए अब थोड़े टाइम से फिर लोग घर देखने आने लगे, और गुरुजी का बार बार मैसेज आने लग गया कि तू शुक्राना कर, तेरे जो सारे काम रुके हुए हैं वो सब हो जाएंगे, तू शुक्राना कर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वही सोचूं कि मतलब मैं किस चीज़ का करूँ शुक्राना, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ की ब्लेसिंग ही मिलती जा रही है। तो फिर थोड़े दिन पहले हमने टोकन मनी ली है, लेकिन अभी भी वही घर देख रहे हैं। अब कुछ घर ऐसे हैं जो हमें पसंद भी आ रहे हैं, जो रेंज में भी है, बट वही है, कभी कोई अगर हम ईस्ट फेसिंग देखते हैं तो वो हमारे बजट से बाहर होता है, साउथ फेसिंग वाला आता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे सामने पड़ोसी रहते हैं, वो भी पहले साउथ में थे, अब वो और ज़्यादा अच्छे उसमें प्रॉस्पर किया है। तो फिर हमें साउथ वाले भी हम मिक्स देख रहे थे, तो हमें पसंद भी आया, हमारे बजट में भी है। बट फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर है वो काफ़ी अच्छी हाई प्रोफाइल लेवल पे ना एस्ट्रोलॉजर है, उनसे पूछा तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वेस्ट जो है ना फेसिंग, या साउथ फेसिंग जो भी है, वो अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है, जैसे हमने कहा औरों को तो फल रहा है, तो उन्होंने कहा औरों की बात नहीं है, जो मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं ना, उनकी कुंडली में ना अंगारक दोष है, तो इस वजह से अच्छा नहीं है। तो बाकी फिर इन हमने पूछा कि कोई उपाय, उन्होंने कहा इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है। तो बस फिर हम फिर चुप हो गए। हमने कहा फिर दोबारा से ये ना हो टोकन में नहीं ली है तो वापस करें, फिर वो मार्केट में ना फिर वो वैल्यू नहीं रह जाती, कोई दिखाता नहीं है, ये चीज़ होती है। तो बार बार गुरुजी का मुझे यही मैसेज आ रहा था, तेरे सारे गल बन जाएगी, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तू पहले शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो इसलिए आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। अभी फिर सिस्टर से पूछा था इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ वाइफ के नाम पे ले लो, क्योंकि उन्होंने कुंडली वगैरह देख के बोला कि उसका मंगल अच्छा है, तो उसके नाम पे आप ले सकते हो, बट अपने नाम पे साउथ वेस्ट नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा मैं गुरुजी का पहले शुक्राना करूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मतलब आप ये लगा लो, इतने सारे घर भी देखे, कभी किसी में कबूतर मरा हुआ मिला नहीं, तो आसपास कबूतर दिखते भी नहीं, कभी बहुत रेयर कभी दिखते हैं। एक मैं जा रही थी मेरी गली में, जब हम गए थे देखने तो कुछ भी नहीं, जब हम वापस आए तो कबूतर मरा हुआ। मतलब गुरुजी कहते हैं कि वो कष्ट ले जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ कष्ट। अब बार बार ब्लैक मैजिक के भी आते हैं कि तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पे ब्लैक मैजिक। मेरी बेटी भी सुनती है। अब जैसे मैंने कल एक सत्संग लगाया, तो उन्होंने कहा ज़रूर सुन, ज़रूर सुन। मैंने लगाया, किचन में मैं काम कर रही थी तो सत्संग सुन रही थी। सुनते सुनते मैं अंदर चली गई, अंदर बुला रहे थे, मेरे ब्रदर वगैरह आए हुए थे, तो मैं वहीं पे किचन में ही फ़ोन पड़ा रहा। बेटी थी मेरी किचन में, वो अपना काम कर रही थी। मैं चली गई, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि सत्संग चल रहा है। मैं वापस आई, मैंने कहा ये अभी तक चल रहा है? उसने कहा हाँ मम्मा मैंने सुन लिया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि आपने सुन लिया बेटा। फिर क्या हुआ, जैसे मैं आई ना तो फिर ब्लैक मैजिक के स्टार्ट हो गए। मेरी डॉटर मुझे कहती है मम्मा मैं इतनी देर से सुन रही थी तो कुछ भी ऐसा नहीं था, आपके आते ही ब्लैक मैजिक के सत्संग शुरू हो गए। तो मैंने एक सत्संग सुना था किसी संगत जी का, उन्होंने कहा था कि उनके ना कपड़े को लेके ना शमशान में गाड़ा गया है। तो जैसे जैसे कपड़ा गलता जाएगा ना, आपका शरीर भी वो होता जाएगा।
तो संगत जी काफ़ी टाइम से, वैसे मैं गुड लुकिंग हूँ, तो बट काफ़ी टाइम से जैसे कहते हैं कि तेरे अपनों ने कुछ किया हुआ है या तुझे कुछ ऐसा खिला दिया है या कुछ ऐसा किया है, तो धीरे धीरे ना मेरा फेस अच्छा वाला, जबकि मैं कुछ ऐसे फालतू की क्रीम्स वगैरह जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, कुछ कर लिया, स्किन ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर खाना वाना सब होता है वो सभी खाते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है ओवर जंक फूड खा रहे हैं कुछ है, और ना ही मतलब एक प्रॉपर जो घर पे खाना बनता है, जंक भी खाते हैं ऐसा नहीं है, बट ओवर नहीं खाते कि जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो या कुछ हो। धीरे धीरे ना मेरी हेल्थ ख़राब रहने लगी, मेरा बीपी बहुत हाई जाता है, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन बीपी बहुत हाई जाएगा। फिर डॉक्टर को दिखाया, 2 गोलियां लगाई, फिर उसके बाद अपने आप लो चला गया, फिर नॉर्मल हो गया। मतलब मे बी हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, बट मेरा ना बॉडी पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो क्या जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ ना, मैं वो काम कर नहीं पाती जो मैं करना चाहती हूँ, अपने आप को ठीक रख। फेस ख़राब हो रहा था धीरे धीरे, फिर उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आँखों के पूरे जैसे ब्लैक, मतलब फिर कई बार बंदा रिलेट कर लेता है ना, जैसे जैसे वो कपड़ा ख़राब है। हालांकि मुझे पता है गुरुजी के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा पूरा विश्वास है उन पे। बाकी धीरे धीरे फेस ख़राब हो रहा है, तो तब गुरुजी का मेरे को फिर दोबारा मैसेज आया कि इन महंगी महंगी क्रीमों से छोड़, इन महंगी क्रीमों का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तेरे को। मैंने अब जब फेस ख़राब हुआ तो स्टार्ट करी थी, तो वो कह रहे जो मैं तुझे बता रहा हूँ तू बस वो कर, मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके। उन्होंने किसी संगत जी से मैंने सुना था, तो उन्होंने वो बताया था, मुल्तानी मिट्टी में नीम का तेल, उसमें बादाम का तेल, थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दही मिलाकर, और साथ में मेरा जल प्रसाद लगा, उसको लगा के, और फिर देख तेरा फेस कैसे प्रिंसेस की तरह हो जाएगा। उसको 40 दिन तक कर, फिर तो देख। मैंने मुल्तानी मिट्टी भी लाई हूँ, सब कुछ सामान है, बट पता नहीं क्यों संगत जी मेरे से बन ही नहीं पा रहा। हालांकि एक कटोरी में 2 मिनट लगते हैं, या तो वो कुछ ऐसा प्रभाव है उन शक्तियों का कि जो मुझे नहीं करने दे रहा। बट मैंने आज गुरु जी से प्रॉमिस किया, आज मैं सत्संग भी ज़रूर करूँगी, शुक्राना सत्संग, और मैं आज वो फेस पे लगाऊंगी भी, और मैं गुरुजी की गुड गर्ल की तरह बन के दिखाऊंगी। तो गुरुजी पे बस विश्वास रखिए, बड़ी से बड़ी बीमारी या कुछ भी बड़े से बड़ा कष्ट हो, वो आप तक छूने तक भी नहीं देंगे, आप ये देख लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।